इस वीडियो में हम प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी को समझेंगे। इसमें मैं रूट 5 के बारे में बताऊंगा आपको, इससे आपका रूट 2 एंड रूट 3 आसानी से हो जाएगा। रूट 5 जो क्वेश्चन है ये आपके 2020 में आया हुआ है, टोटल 4 मार्क्स का। इसमें मैं जो भी आपको आंसर बताऊंगा वो CBSE की वेबसाइट में अवेलेबल है विथ मार्किंग। तो चलिए इसके आंसर की तरफ। सपोज़ हम मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अगर है तो वो p/q के फॉर्मेट में होगा, वेयर जो उसका जो डिनोमिनेटर q है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो रूट 5 इजकल टू p/q लिख दिया मैंने, वेयर जो p एंड q है आर को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया p एंड q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन लिखते ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या बचेगा 5 देन q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसमें क्या है कि आपने स्क्वायरिंग कर दिया एंड देन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आता है कि अगर 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ। अब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 डिवाइड्स p स्क्वायर कह सकते हैं हम कि जो 5 है वो डिवाइड्स p स्क्वायर है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ओनली p। ठीक है, तो लिख देंगे हम 5 डिवाइड्स p आल्सो। तो हमने मान लिया लेट p इजकल टू 5c। जो c है वो है कोई एक इंटीजर फॉर सम इंटीजर, तो मैंने p इजकल टू 5c मान लिया। अब इस p की वैल्यू मैं इस पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यानी कि जो इक्वेशन है 5q स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर। देखिए जो लेट p इजकल टू 5c फॉर सम इंटीजर c जैसे लिखोगे आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। और जो इस p इजकल टू 5c की वैल्यू है उसको आपको जो ऊपर वाली इक्वेशन है 5q स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर, उसमें p की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इजकल टू 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, और जो ऊपर जो इक्वेशन है उसको मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये इसको अब हम उसको करेंगे 5q स्क्वायर इजकल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर इजकल टू 5 25c स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर, क्योंकि 5 और 25 कट जाएंगे तो इसे 5 बचेगा। तो हम इससे क्या समझते हैं कि जो 5 है वो डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर ये लिख सकते हैं हम। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स q। ठीक है, 5 डिवाइड्स q। आल्सो अब देखिए दोनों ही केस में जो 5 है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि p एंड q तो को प्राइम था और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 होना चाहिए। ये 5 कहाँ से आ गया, तो वो इसलिए आया क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत करा था कि वो एक रैशनल नंबर है। तो इस लिखेंगे 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी क्यू विच इज़ नॉट पॉसिबल एज पी क्यू आर को प्राइम। ठीक है, जैसे ये लिखोगे आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। हेंस ओवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन था, हेंस एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग है। रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है,
हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इसलिए जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। जैसे ये लिखोगे उसके बाद आपको अगेन 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने मार्किंग के द्वारा समझाया जिसके कारण आपको समझ में आए कि आपको कैसे लिखना है। चलिए अब कुछ और सीबीएसई के क्वेश्चंस करते हैं जो कि आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 182 एंड देयर एचसीएफ इज़ 13 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 26 फाइंड द अदर। ये 2020 में पूछा गया, 1 मार्क्स में क्वेश्चन है। चलिए इसको हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। तो एलसीएम हमें दिया हुआ है जो कि 182 है और हमें जो एचसीएफ दिया हुआ था वो 13 है, ठीक है। और हमें एक नंबर दिया हुआ था जो कि 26, तो हमें बोल रहे हैं कि वो दूसरा नंबर क्या है वो बताओ हमें। तो ये हमने पहले गिवन लिख दिया जो जो क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा क्या, हमने एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब बस हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम की जगह 182 लिख देंगे, एचसीएफ की जगह 13 लिख देंगे, जो पहला नंबर है 26 लिख देंगे और जो दूसरा नंबर है बी को बी रहने देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 182 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइड बाई 26 ऐसे लिख सकते हैं। तो 13 के टेबल में 2 जा में 26 आता है, 13 2 जा 26 एंड देन हम 2 को काटेंगे 182 से, तो 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2। तो जो बी की वैल्यू हो गई वो 91 हो गई। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल टू 91। ये जो सॉल्व करोगे इसी के आपके 1 मार्क्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शो डैट 5 + 2 रूट 7 इज़ एन इरेशनल नंबर वेयर रूट 7 इज़ गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। ऐसा क्वेश्चन जब भी दोगे तो बहुत आसान होता है कि इसमें पहले से गिवन है कि रूट 7 इज़ इरेशनल नंबर। ये 2020 में 2 मार्क्स में पूछा गया। चलिए इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लेट 5 + 2 रूट 7 बी रैशनल। हमने मान लिया कि 5 + 2 रूट 7 एक रैशनल नंबर है। तो लेट 5 + 2 रूट 7 इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ पे p/q नहीं लिखना है, यहाँ पे नॉर्मल आप x लिख दीजिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड आंसर है जो सीबीएसई की वेबसाइट में अवेलेबल है। यहाँ पे p/q मत लिखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा x लिखिए। उसके बाद लिखेंगे हम 2 रूट 7 इक्वल टू x - 5, देन रूट 7 इक्वल टू x - 5/2। जो आप पहले क्वेश्चन लिखोगे वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। और जब ये रूट 7 और ये जो दोनों सेपरेट लिख दोगे इन्फॉर्मेशन, तो अगेन आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा जो कि हाफ मार्क्स है, ठीक है। अब देखियो x तो कोई एक इंटीजर है, अगर इंटीजर में कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड होगा तो वो एक इंटीजर की ही वैल्यू आएगी, यानी कि वो एक रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन जो रूट 7 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया कि वो इरेशनल नंबर है, पहले से गिवन है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एक सेंटेंस लिखना है, उसी से आपको अब वाक्स मिल जाएगा। विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एज RHS मतलब राइट हैंड साइड इज रैशनल नंबर, इज अ रैशनल, बट LHS इज इरेशनल। जो कि क्वेश्चन में गिवन है तो ब्रैकेट में लिख दोगे गिवन, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग है। हैंस 5 + 2 रूट 7 इज इरेशनल। जैसे ये लाइन लिखोगे आपको वापस मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि हाफ मार्क्स वापस मिल जाएगा और आपके यहाँ पे 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा हुआ चेक वेदर 12 द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 12 का। तो 12 का निकालते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। देन प्राइम फैक्टर, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये इसके प्राइम फैक्टर है। अब देखिए अगर लास्ट में 0 लाना है तो इसमें एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए था। यहाँ तक लिखते ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखनी है, सिंस 5 इज़ नॉट अ फैक्टर। इसमें फैक्टर एक 5 नहीं था। इफ 5 इज़ नॉट अ फैक्टर, सो 12 the power n cannot end with 0। ठीक है। अब देखिए मैंने 5 ही क्यों लिया, तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक रफ वर्क में आपको बताता हूँ, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। आंसर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि मैंने 5 ही क्यों लिया, 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ही क्यों लिया। इसके लिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज एक 10 नंबर है, 10 नंबर में लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है, तो हम इसका एक प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 5, ये प्राइम फैक्टर निकले। इसमें 5 भी तो फैक्टर आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 5। तो इसमें भी तो 5 आ रहा है, 2 तो आ ही रहा है लेकिन 5 भी आ रहा है, यानी 5 का होना इट्स मैंडेटरी। लेकिन जो 12 का हमने फैक्टर निकाला था उसमें सिर्फ 2 2 और 3 थे, 5 तो था ही नहीं। इसलिए मैंने लिखा सिंस 5 इज़ नॉट अ फैक्टर, सो 12 the power n कैन नॉट एंड विथ 0। आपको जो रफ वर्क है वो नहीं करना है, सीधा ये जो आंसर है बस इतना करना है और आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the HCF of 65 and 117 is written as 65m minus 117, then find the value of m। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो जो गिवन है पहले हमें वो लिखना है। पहले बोला है HCF of 65 and 17, तो 65, 117 ये 2 नंबर है, वो क्या है इक्वल टू 65m माइनस 117। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम चलिए 65 और 117 का प्राइम फैक्टर निकाल के उसका HCF निकालते हैं। तो लेट फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117। तो 65 का हम सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 13 1 जा 13। अब ऐसे 117 का निकालेंगे तो हम 3 से करते हैं, तो 3 3 जा 9 होता है, 10 11 यानी 27 हो जा, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 1 जा 13। तो इसका अब हम प्राइम फैक्टर लिख देते हैं दोनों का। तो हम लिखेंगे 65 इक्वल टू 5 × 13 और 117 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 3 × 3 × 13। अब देखिए इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 the power square मल्टीप्लाई 13 the power 1, क्योंकि 13 सिर्फ एक बार है। वैसे 65 में भी 5 क्या एक बार है, तो 5 the power 1 और 13 the power 1। तो अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 65, 117। तो अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, दोनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए और जिसका सबसे लोएस्ट पावर हो उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है और सबसे लोएस्ट में क्या है, 13 the power 1 ही है, तो 13 the power 1 लेंगे। तो 13 ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ही आप ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी HCF की जो वैल्यू है 13, उसको हमें इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देना है।
लेट पुट द वैल्यू ऑफ HCF 65 117 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा क्या 13 इक्वल टू 65m माइनस 117। तो इससे हम m की वैल्यू निकाल लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं। 13 प्लस 117 इक्वल टू 65m हो जाएगा। इक्वल टू 65m एंड देन इसको हम टोटल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 130 इक्वल टू 65m। तो m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा 130 अपॉन 65। अब हम इसको काटेंगे तो हमारी कुछ इसमें वैल्यू आएगी। तो m की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं इसकी जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताता हूँ। जैसे ही आप इसमें HCF की वैल्यू निकालते हो जो कि 13 है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1.5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपने जो इक्वेशन वैल्यू पुट करी यानी कि 13 इक्वल टू 65 माइनस 117, ये लिखते ही आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स अगेन। उसके बाद लास्ट में जो आपका m का आंसर आता है, इस m का आंसर अगर 2 आ जाता है आपका, तो आपको अगेन मिलता है 1 मार्क्स। तो टोटल ये हो जाता है 3 मार्क्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।